हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नदीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ अवर 9th एपिसोड ऑफ बुक रिव्यू। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बुक के बारे में, हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, और जानेंगे इसके पब्लिकेशन के बारे में, कंटेंट के बारे में, लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में, प्राइस के बारे में, और सब चीज़ें एनालिसिस करके इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा और इसकी पब्लिकेशन है ओरिएंट ब्लैक स्वैन। सो इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। इसमें लगभग 19 चैप्टर्स हैं और इसका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया एंड द वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर नॉर्दर्न इंडिया एज ऑफ द 3 एम्पायर्स 800 to 1000, थर्ड चैप्टर साउथ इंडिया द चोला एम्पायर, फोर्थ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एडुकेशन एंड रिलीजियस बिलीव्स, फिफ्थ द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सिक्स द दिल्ली सल्तनत 1 सिरसा 1200 1300। उसके बाद आता है आपका द दिल्ली सल्तनत 2 सिरसा 1300 to 1400, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द दिल्ली सल्तनत, द एज ऑफ विजयनगरा एंड द बहमनिद्स एंड द कमिंग ऑफ द पुर्तगीज। फिर आता है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया 1, फिर आता है कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, फिर आता है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया 2, मुगल्स एंड अफगान्स का इन्वेड होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद होता है 13 चैप्टर कॉन्सिडरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, एज ऑफ अकबर, यहाँ से अकबर की जो डायनेस्टी है वो शुरू हो जाती है। 14 चैप्टर्स है द डेक्कन एंड साउथ इंडिया अप टू 1656। 15 चैप्टर है इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। फिर उसके बाद आता है 16 चैप्टर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स, मुगल डायनेस्टी में इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसी थी। उसके बाद आता है आपका 17 चैप्टर कल्चरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट्स। फिर उसके बाद आता है क्लाइमैक्स एंड डिस इंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर 1। फिर आता है क्लाइमैक्स एंड डिस इंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर 2, और 10 चैप्टर्स है असेसमेंट एंड रिव्यू। आइए अब इसके लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। सो इसकी लैंग्वेज जो है काफ़ी ईजी है और काफ़ी स्टोरी टेलिंग टाइप इसमें पूरा का पूरा जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो फर्स्ट पैराग्राफ है द 1000-year पीरियड बिटवीन द 8th and the 18th century so important changes in India। सो मिडिवल इंडिया जो है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक मानी जाती है, लगभग 1000 ईयर्स के लिए। एंड द वर्ल्ड न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स रोज इन यूरोप एज वेल एज एशिया। द न्यू फॉर्म्स ऑल्सो हैड प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन द थिंकिंग एंड लिविंग पैटर्न्स ऑफ द पीपल्स। सो दीज चेंजेस हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऑल्सो सिंस इंडिया हैड लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस विद कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी and the various empires which arose in the area including the Roman and Persian empires। So जैसे आप देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज काफ़ी कैची और इजी लैंग्वेज है, हर एक वर्ड समझ में आता है इस बुक का। और यही था इस बुक का लेवल ऑफ लैंग्वेज। के बाद आता है इसके प्राइस रेट के बारे में। यहाँ पे 450 प्राइस रेट है, लेकिन अगर जो आपको डिस्काउंट मिलेगा तो आपको ये पड़ेगी 340 की। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, वो मैं आपको स्लाइड में दिखा दूँ इसका प्राइस। सो यही था इस बुक के बारे में। और सतीश चंद्र के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये थे सतीश चंद्र हैज़ बीन द चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रोफेसर मिडिवल इंडिया हिस्ट्री एंड डीन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। JNU का जो डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, वहाँ के डीन। एंड ही इज़ करंटली चेयरमैन ऑफ द 12th वॉल्यूम कॉम्प्रीहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द इंडिया scheme of the Indian History Congress being implemented by Comprehensive History of Indian Society। He is also the Vice Chairman VC of the Society for Indian Ocean Studies। His work has been extensively published in books and journals in India and the abroad। So ये था सतीश चंद्र के बारे में। काफ़ी रिनाउंड ऑथर हैं। और अगर जो बात करें इसके स्टार्स की तो हम इस बुक को स्टार्स देंगे 5 में से 4.3। सो ये काफ़ी क्वालिटेटिव बुक है। अगर आप मिडिवल इंडिया को जानना चाहते हैं तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। सो ये था इस बुक के बारे में। तो दोस्तों, ये था हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। इस बुक में हमने जाना कि किस तरीके से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और सोशल कॉन्टेक्स्ट में 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक कैसे कैसे सीरीज़ ऑफ इवोल्यूशन हुआ है। और इससे पहले मैंने एंशिएंट इंडिया का रिव्यू किया था, उसमें हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उसके बाद आर्यंस इंडिया में कैसे आए, उसके बाद गुप्ताज, हर्षवर्धना, ये सारे के सारे सतवाहनाज, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हुए क्रोनोलॉजिकली टाइम बाय टाइम हुए। उसके बाद जो है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक लगभग 1000 ईयर्स तक
इस बुक में हम पढ़ते हैं मिडीवल इंडिया को माना जाता है। और इसमें हमने देखा कि अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मुगल्स और तुर्किश का मेन रोल था उनके इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम को बदलने के लिए, और उनके जो फंक्शनिंग होती थी सोशल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, वो भी इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। और या अगर आप यूजी के लिए या पीजी में या नेट की तैयारी कर रहे हैं या इवन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक के गो थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्वालिटेटिव बुक है और सतीश चंद्र ने काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करके इसमें जो है उनके जो सोर्सेज थे काफ़ी आर्चीव्स को उन्होंने पढ़ा है, कॉइन्स को उन्होंने रिसर्च किया है, मोन्यूमेंट्स को रिसर्च किया है, बड़े बड़े जो मोन्यूमेंट्स होते हैं, और ट्रैवलर जो होते थे उनके जो मोनोलॉग होते थे, ट्रैवलॉग होते थे, उनको उन्होंने रिसर्च करके ये काफ़ी इंटेंसिव रिसर्च के बाद ये बुक बनाई है। और अलग अलग बुक का जो कंटेंट है उसको भी उन्होंने काफ़ी रेफरेंस के साथ इसमें यूज़ किया गया है। सो यही था इस बुक का रिव्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मेरे वीडियो के नीचे, और सजेशन देके आगे किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्र का रिव्यू दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।